कैसे टूट गया? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज सुबह सुबह उठ के मैं आ जाती हूँ सीधा एयरपोर्ट पे आप सभी की फेवरेट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि उस डेस्टिनेशन पे जाने का मेरा भी वन ऑफ द ड्रीम था। मैं इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगी आपको वो डेस्टिनेशन कौन सी है। और इसी के साथ हमारा टेक ऑफ हो जाता है। क्लाउड्स के ऊपर से ट्रैवल करना मेरा फेवरेट पार्ट है। कभी कभी ना डेस्टिनेशन से ज़्यादा ना लाइक जर्नी अच्छी लगती है। और ये अर्ली मॉर्निंग का जो व्यू था, टचवुड, क्या ही ब्यूटीफुल व्यू था जयपुर का। और सीधा हमारी लैंडिंग होती है बैंगलोर में, जो कि फर्स्ट स्टॉप था। और यहाँ हमारा 3 आवर्स वेटिंग भी था। तो सोचा एयरपोर्ट पे ही थोड़ी मस्ती करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और टाइम पास करते हैं। खैर 3 घंटे टाइम पास तो करना बनता ही है। और यहाँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट जज माई आउटफिट्स। वैसे एक छोटा सा हिंट देती हूँ, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बीचेस है, पाम ट्रीज है और सिर्फ गुड वाइब्स ही गुड वाइब्स है। गैस करो जल्दी से कौन सी डेस्टिनेशन है। ये बस लग रही है। मजे करेंगे। बैंगलोर निकल के नहीं आ रहा, निकल के। ओ ये देखो पूरा काट का। नीचे ना हमें एक बग्गी दिखी थी। हमने सोचा भाई यार हमने मोजी खिला के लाओगे क्या, लेकिन वो तो मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनके लिए। बट यार ये एरोप्लेन क्या बोलूं भाई, ये एयरपोर्ट ना सच में बहुत 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 प्यारा है। टर्मिनल 2 एयरपोर्ट को टर्मिनल इन अ गार्डन भी कहा जाता है, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हर तरफ हरियाली, खूबसूरत गार्डन, बांस से बना ये शानदार इंटीरियर और शांत माहौल इसे एक अलग ही अनुभव देता है। हमारी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए नेक्स्ट बोर्डिंग हमारी टर्मिनल 2 से ही थी। और थैंक गॉड 3 आवर्स का लेओवर मेरा इस टर्मिनल पे रहा। इस टर्मिनल पे घूमने घूमने में ही मुझे 3 आवर्स पूरे लग गए थे। और मुझे लग रहा था कि यहाँ घूमने के लिए मुझे पूरा दिन चाहिए। सच बोलूँ तो एकदम लग्जरी नेचर पार्क लग रहा था ये। इस टर्मिनल को अपनी खूबसूरती के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर सराहा भी गया है। इंडोर वाटरफॉल, हैंगिंग गार्डन्स और खुला वातावरण, बड़ी ग्लास वॉल्स इसे और भी ज्यादा प्रीमियम और क्लासी बनाती है। इसी के साथ अर्ली मॉर्निंग के निकली हुई हम कन्याओं को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो हम आ गए सीधा रेस्टोरेंट में कुछ खाने। और ये एवोकाडो टोस्ट लिया था, जो कि भाई 900 रुपीज का था और बहुत ही ज्यादा टेस्टलेस। मतलब मेरे को तो एक बाइट के बाद मैंने खाया ही नहीं। फाइनली इस बार मेरी डेस्टिनेशन वाली बोर्डिंग हो चुकी थी और मैं पहुंच चुकी हूँ मेरी डेस्टिनेशन पे। और कैब कर फटाफट निकल जाती हूँ मेरे होटल की और। लेकिन रास्ते का जो ये व्यूज़ थे इनका मज़ा लेना मिस नहीं करोगे। अच्छा एक फ़नी बात बताऊँ, यहाँ के जो कैब वाले भैया थे, मेरा उनसे पहला क्वेश्चन था भैया यहाँ का कोई फेमस टेम्पल बताना। मतलब ही इज़ लिटरली लाफिंग एट मी कि लाइक मैम हमने पहली बार देखा है कि कोई आके हमसे ऐसे पूछ रहा है कि यहाँ का कोई फेमस टेम्पल बताना। और यहाँ पे एट प्रेजेंट रेनी सीजन चल रहा है, तो हम रुक गए थे चाय पीने के लिए। यहाँ मुझे मिली प्यारी सी म्याऊ। ओह ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली भी थी। चाय पीते यहाँ से भी हम निकल पड़ते। मैं आपको बता दूँ हमारी लैंडिंग हुई थी दाबोलिम गोवा एयरपोर्ट पे, जो कि है साउथ साइड। और हमें जाना था फिलहाल नॉर्थ साइड, जो कि मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पड़ता है। तो लाइक मैं वापस जाऊँगी तो मैं मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही जाऊँगी। और ये गोवा का बहुत फेमस ब्रिज है जिसका नाम है अटल सेतु ब्रिज गोवा। ये एक हैंगिंग ब्रिज है और चारों तरफ वाटर ही वाटर है। गोवा आते जो मेरी वाइब थी, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था कि फाइनली आई एम एट गोवा। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था। और पकड़ करते मैं पहुंच जाती हूँ नोवोटेल गोवा में, जो कि मेरी लोकेशन थी। और ये कसिनो था जहाँ मैंने शूट भी किया था, बट कसिनो में अलाउ नहीं होता दिखाना। डेट्स वाई मैंने कोई भी वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई। जो करी थी वो उन्होंने डिलीट करवा दी। इसी के साथ मेकअप करा के सीधा प्रमोशन रील निकलवा के मैं आ गई वापस मेरे होटल। ऐसी तैसी हो गई हमारी तो गाइस, हमारी ऐसी तैसी हो गई भाई। भूख लग रही है, खाना नहीं आ रहा। दिन भर के काम कर रहे हैं, सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ हमें खाना नहीं मिल रहा। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, देख रहे हो। और तुम कहते हो मॉडल बनना इजी होता है। अरे बन के दिखा दो तुम मॉडल। इतना मेकअप करने जाओ, पहले तो सैलून पे शूट करो जो अलग, पूरे दिन से ट्रैवलिंग करो जो अलग, उसके बाद शूट के उतारने में मेकअप उतारने अलग जाओ सैलून पे। और यहाँ आके साला खाना और नसीब नहीं होता। बताओ मैं क्या करूं। मैं इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। मेरे माथे का ना बाजी तला हो गया है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं भाई। और इतनी देर में लगता है भगवान ने मेरी सुन ही ली और खाना आ चुका था। मैंने फटाफट डिनर किया और भाई साहब मैं तो सीधा चली सोने, क्योंकि मुझे उठना था अर्ली मॉर्निंग।
मॉर्निंग में उठते ही पी ब्लैक कॉफ़ी और इससे किया मैंने मेरे दिन की शुरुआत। भाई ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ की टंकियाँ देख रहे हो तुम? गाइज ये गोवा है, ये गोवा का वेदर है और यहाँ की आप पहले टंकियाँ देखो। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मुझे डाउट है। चलो वहाँ का तो समझ में आ रहा है। ये क्या सीन है? ऐसे इस पिलर के ऊपर रखने का इसका क्या था मतलब? जैसे कोई नाश्ते की टेबल के ऊपर नाश्ता रखो। अगर इसका मतलब आपको पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखने लायक नहीं है, बहुत ही अजीब शक्ल लग रही है, बट इसका सेंस क्या था? मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया भाई। मैं आई नो अभी ये अजीब शक्ल हो रही है, तुम बोलोगे छीती सुली। अरे बिना बोले भी समझ जाओ, जरूरी है हर टाइम ब्लॉग में बोलती रहूं? इसका मतलब है कि ठीक है अभी वेट करो, मैं जस्ट रेडी होके आ रही हूँ, फिर देख। फिर क्या था, थोड़ी सी शक्ल ठीक करी और निकल पड़ी थी अपनी मंजिल की ओर। भाई ठूसने जा रहे हैं, भूख लग रही है। 2 मिनट बच्चे खत्म हो होने वाला लंच। हम कभी भी कोई चीज़ टाइम पे नहीं कर सकते। आजा भाई आजा, यहाँ क्यों मिली? किस्मत देख रही। बेसमेंट क्या होता है? सबने खाना ले लिया है क्योंकि यहाँ खाना बंद होने वाला था। और ये था हमारे रिजॉर्ट का बहुत ही प्यारा सा व्यू। अनफॉर्चुनेटली मैं पूल में जा नहीं सकती थी, मेरा बहुत ज़्यादा मन था। और आज का डे हमारा मन था पूरा गोवा एक्सप्लोर करने का, बट मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रिटर्न ही चल लिया जाए। तो हम ने किया पैकअप और निकल पड़े एयरपोर्ट की ओर। इस बार हम जा रहे हैं मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और इस बार हमारी फ़्लाइट नॉन स्टॉप है। ये वहाँ का बहुत फेमस चर्च है। गोवा में मोस्टली क्रिश्चियंस रहते हैं, तो यहाँ चर्चेस बहुत सारे हैं। जैसे राजस्थान में मंदिर है हर गली के बाहर, वैसे यहाँ हर गली के बाहर चर्चेस है। कुछ चर्च यहाँ पे बहुत फेमस चर्चेस भी है। और कैब वाले भैया भी हमारे राजस्थान बीकानेर के ही निकले, तो इनसे मस्त गप्पे लड़ाते हुए हमारा 1 घंटे का सफ़र कट चुका था। अगर आप लोग भी गोवा जाने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ के सी फूड ज़रूर खाना। मैं नहीं खा सकती बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन। और इसी के साथ यहाँ का मानसून सीज़न देखते हुए मैं निकल गई एयरपोर्ट की ओर। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैंने बोर्डिंग किया और निकल पड़े थे चेक इन की ओर। कैसे टूट गया? कैसे टूटा? हाँ दिखाओ दिखाओ। ओ बहुत मस्ती कर रहे हैं, चल के मेरे पास खुद से आ गया। और फाइनली मैं पहुंच जाती हूँ गोवा से सीधा जयपुर। मेरे मन में बहुत सा क्यूरियोसिटी थे कि मेरे को गोवा एक्सप्लोर करना है, बट नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली एक्सप्लोर ऑल दी गोवा। और जयपुर में भी मस्त कड़ाकेदार बारिश हो रही थी, क्या बात है, लगता है गोवा से बारिश ले आई। ऐसी ही और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आज ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।